प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 जून दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय दूसरा पद। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रियो, यदि परिवार को आशीषित होना है तो पति को अपनी पत्नी और पत्नी को अपने पति के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक दूसरे का पसंद, एक दूसरे की नापसंद, उनके स्वभाव, उनके चरित्र, जब ये चीजें पता हो जाती हैं तो एक परिवार से ये कहा जा सकता है कि वो परिवार सुखी रहता है। ठीक वैसे ही अगर हम मसीह के अनुग्रह को जानना चाहते हैं तो हमें उसके करीब आना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उसके करीब आते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से उसने हमसे प्रेम किया। उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी भलाई, उसका अनुग्रह, उसकी शांति हमारे जीवनों पे कैसे तत्पर रहती है और कैसे बड़ी अनुग्रह और बड़ी सामर्थ्य के साथ उसकी दया हमारे जीवनों में प्रबल होती है, ये तब हम जान पाएंगे। हम ये देखते हैं कि मूसा और इस्राएलियों के सामने परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को प्रकट किया। 40 वर्षों तक इस्राएलियों का नेतृत्व किया, भोजन दिया, चट्टान से पानी पिलाया, दिन में बादल का खंभा और रात में आग के खंभे के रूप में उनके साथ चला। उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, ना उनके जूते घिसे, उनमें से कोई कमजोर नहीं हुआ। ये सब परमेश्वर के अपरिवर्तनीय अनुग्रह का परिणाम था। हम मनुष्य जो उसके लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने हम पे अपना अनुग्रह किया। भजन 136 के हर एक पद में दाऊद इस बात को कहते हैं कि उसकी करुणा सदा की, अर्थात उसका अनुग्रह सदा का है। यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 16-17 पद में वचन कहता है, और उसकी परिपूर्णता से हम सब ने यह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। प्रियो, मुझे भी याद है कि जब मैंने सेवा शुरू किया तो मैंने एक वरिष्ठ सेवक से, प्रभु के सेवक से पूछा कि कृपया आप मुझे सलाह दें कि मैं कैसे अंततः तक, मतलब जब तक मैं इस धरती पे जिंदा रहूं तब तक ये कैसे हो सकता है कि मैं ईमानदारी से अपनी सेवा को जो प्रभु ने मुझे दिया उसे पूरा करूं।